एक गांव में दो दोस्त चुन्नू और मुन्नू रहते थे। दोनों स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और आगे कुछ व्यवसाय करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक दिन दोनों आपस में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनकी नज़र पास पड़े अखबार पर पड़ी। अखबार में एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगा जा रहा था। दोनों दोस्त को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री श्याम से मिलने का निश्चय किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल बैंकिंग। मैं यहाँ लेकर आता हूँ बैंकिंग, बचत और ऋण से संबंधित जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जब दोनों दोस्त श्री श्याम जी से मिलने जाते हैं तो श्याम जी उन्हें एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। श्री श्याम कहते हैं कि एग्री क्लिनिक की परिकल्पना किसानों को विशेषज्ञ सलाह देने के लिए की गई है। किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ पौधा संरक्षण, फसल बीमा, फसल कटाई के बाद पशुओं के लिए चारा, विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी, फसलों की कीमतें, फसलों और पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। जबकि एग्री बिजनेस और एग्री व्यवसाय केंद्र एक व्यवसायी इकाई है जिसे प्रशिक्षित कृषि पेशेवर द्वारा स्थापित किया जाता है। इस तरह के उपक्रम में कृषि में उपयोग होने वाले औजार या मशीन का रखरखाव और उन्हें किराए पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसाय केंद्र किसानों को खेती में उपयोग होने वाले उपकरण, खाद, बीज और दूसरी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। यह केंद्र किसानों को फसल कटाई के बाद फसल को मंडी में बेचने और आय में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस का उद्देश्य किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसानों से कुछ रकम ली जाती है और कभी कभी यह सुविधा मुफ्त भी उपलब्ध होती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना है। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के अंदर व्यक्ति बहुत तरह की सेवाएं दे सकता है, जैसे विस्तार परामर्श सेवा, मृदा और जल गुणवत्ता सह इनपुट प्रशिक्षण प्रयोगशाला, फसल संरक्षण सहित कीट निगरानी, निदान और नियंत्रण सेवाएं, माइक्रो प्रोपगेशन इकाई जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर, लैब और हार्डनिंग शामिल है, कृषि का उत्पादन, उपकरण और मशीनरी रखरखाव और कस्टम हायरिंग सहित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण इकाइयाँ, वर्मी कल्चर इकाइयाँ, जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों और अन्य जैव नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, शहद और मधुमक्खी उत्पादन की प्रसंस्करण इकाई, कृषि बीमा सेवा, एग्री टूरिज्म, कृषि पत्रकारिता, फिल्म निर्माण, कृषि प्रकाशन और प्रदर्शनियाँ, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन हैचरी, पशुधन स्वास्थ्य, पशु औषधालय और अन्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी कियोस्क। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। चुन्नू को बहुत उत्सुकता होती है और वह जानना चाहता है कि क्या वह भी एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर खोल सकता है, इसके लिए क्या पात्रता है। तो चुन्नू की बात सुनकर श्री श्याम कहते हैं कि किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या किसी ऐसे यूनिवर्सिटी जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें से कृषि या कृषि आधारित विषय में स्नातक किया हो। वैसे व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकते हैं जिन्होंने कृषि या कृषि से संबंधित किसी दूसरे विषय में डिग्री लिया हो, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन पर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। डिप्लोमा होल्डर कम से कम 50 अंकों के साथ
उत्तीर्ण होने चाहिए या फिर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय में उत्तीर्ण हो, जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वैसे युवक जिन्होंने जैविक विज्ञान में स्नातक किया है और कृषि या कृषि से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर किया है, वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है। अगर कोई 60% अंकों के साथ कृषि या कृषि से संबंधित विषय में डिग्री कोर्स किया हो, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वह भी इसका लाभ ले सकता है। डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स जिसमें कि 60 अंक या उससे अधिक कृषि या कृषि से संबंधित विषय हो, वैसे युवक भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं जिन्होंने 55% अंक के साथ कृषि या कृषि से संबंधित विषयों में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। योग्य उम्मीदवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसे मैनेज भी बोला जाता है और जिसे राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान भी कहते हैं, नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करता है और उन्हें एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग्य उम्मीदवार से नोडल प्रशिक्षण संस्थान आवेदन एकत्रित करता है। आवेदन करने के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान स्थानीय न्यूज़पेपर, दूरदर्शन या अन्य स्रोतों से प्रचार प्रसार करता है। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। आवेदन जमा कराने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि आप कैसे अपना आवेदन कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर की वेबसाइट पर, जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपना आवेदन जमा करा सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको भरना है, आपका नाम, आपके पिताजी या अगर स्पाउस है तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मतलब महिला है या पुरुष है वो देना है। फिर परमानेंट एड्रेस जैसे कि आपका गांव का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट किस राज्य से आप संबंधित हैं उसका पिन कोड, और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब पत्राचार के लिए आपको एड्रेस देना है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन हासिल किया है उसको देना है। उसका सर्टिफिकेट का डिटेल, किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से आपने पास परीक्षा उत्तीर्ण की है, उस सब के बारे में जानकारी देना है। कितना आपको अंक मिला, किस साल में आपने अपना परीक्षा उत्तीर्ण किया है, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, और कितना एक्सपीरियंस है। जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, जैसे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलावा कृषि या कृषि के अलावा जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो यहाँ पर आपको देना है। एग्री बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है आपको, है ना, किस तरह का आप प्लान सेटअप करना चाहते हैं, किस तरह का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके बारे में, और उस फील्ड में आपको कितना एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद एप्टीट्यूड फॉर एक्सटेंशन वर्क विथ ब्रीफ डिटेल ऑफ एक्सटेंशन वर्क डन एंड विजन फॉर फ्यूचर इन सर्विंग फार्मर, मतलब कि आप किसानों को किस तरह से अपने काम के बारे में बताएंगे, कैसे किसानों को हेल्प करेंगे, कैसे मदद करेंगे किसानों को, और आगे का क्या आपका फ्यूचर प्लान है, वो सभी डिटेल यहाँ पर आपको दे करके सबमिट करना है। सबमिट जब हो जाएगा, जब आप आवेदन जमा कर देंगे, उसके बाद प्राप्त आवेदन में उम्मीदवार के क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको सूचीबद्ध किया जाता है और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उम्मीदवार का चुनाव एक सेट पैटर्न पर साक्षात्कार के बाद किया जाता है। उम्मीदवार के चुनाव के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 25 अंक हासिल करना आवश्यक होता है। और क्या सेट पैटर्न है उसको भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यह देखिए, जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, जो जिससे कि उम्मीदवार का चयन होता है, वो क्या क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आप 25 साल से कम है तो आपको 1 नंबर मिलेगा,
25 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है तो 3 अंक मिलेंगे, और फिर अगर 50 साल से ऊपर है तो 2 अंक मिलेंगे। अगर महिला है तो 2 अंक और पुरुष है तो 1 अंक। अगर फैमिली बैकग्राउंड में एग्रीकल्चर है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड कृषि से संबंधित रखता है तो 5 अंक मिलेंगे। दूसरा कोई बिजनेस है तो 3 अंक, और अदर उसके अलावा अन्य कोई कार्य कर रहे हैं तो 1 अंक मिलेगा। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, अगर पीएचडी एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषय में है, या फिर आपने मास्टर डिग्री लिया हुआ है एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषय में, तो 10 अंक और 9 अंक उसी के अनुसार से मिलेगा। अगर मान लीजिए कि डिग्री किया हुआ है एग्रीकल्चर में और फर्स्ट क्लास से पास है तो 8 अंक, और अगर फर्स्ट क्लास से पास नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर या मतलब कि कृषि या उससे संबंधित विषय में आपने डिग्री किया हुआ है तो 7 अंक मिलेंगे। डिप्लोमा होल्डर जो कि फर्स्ट क्लास से पास है एग्रीकल्चर विषय में तो 6 अंक, और एग्रीकल्चर विषय है डिप्लोमा लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है तो 5 अंक। अगर डिग्री कोर्स किया हुआ है और जहाँ की 60% से अधिक कंटेंट जो कृषि से संबंधित है और फर्स्ट क्लास से पास है तो 4 अंक, और अगर डिग्री कोर्स है लेकिन फर्स्ट क्लास पास नहीं है तो 3 अंक मिलेंगे। उसी तरह इंटरमीडिएट में अगर आपका एक विषय एग्रीकल्चर रहा है तो 2 अंक मिलेंगे, और एग्रीकल्चर रहा है लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं है तो 1 अंक मिलेगा। उसी तरह एक्सपीरियंस, आपका क्या एक्सपीरियंस है, अगर 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 5 अंक, 3 से 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो 3 अंक, और 1 से 3 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो 1 अंक, और 1 साल से कम एक्सपीरियंस है तो 0 अंक मिलेंगे। यहाँ से 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर का जो भी प्रश्न है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। साक्षात्कार जो लेने वाले होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर, मतलब कि जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना सफल होगा, उसके आधार पर अंक मिलते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा तो 4 से 5 अंक, अगर मीडियम में है तो 2 से 3 अंक, लो है तो 0 से 1 अंक तक दिया जा सकता है। उसी तरह आपने जो व्यवसाय चुना है उसमें आपकी दक्षता क्या है, आपको कितना नॉलेज है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो 4 से 5 अंक, मीडियम है तो 2 से 3 अंक, और कम है तो 0 से 1 अंक मिलेंगे। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको 4 से 5 अंक मिलेंगे। मीडियम रिस्क ले सकते हैं तो 2 से 3 अंक, और लो रिस्क अगर है तो 0 से 1 अंक मिलेगा। उसी तरह आप किसानों को कितना ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, मतलब किसानों तक आप अपनी पहुंच कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप में क्षमता है कि आप किसानों को अच्छी सुविधा दे पाए तो उसके लिए आपको 8 से 10 अंक मिलेंगे, जबकि अगर मीडियम रेंज में रहा तो 4 से 7 अंक, और लो रहा तो 0 से 3 अंक। तो कुल मिलाकर ये 50 अंक का आपका साक्षात्कार और जो सेट पैटर्न है वो होता है। इसमें से कम 25 अंक आपको हासिल करने होते हैं। चुने गए उम्मीदवार को नोडल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें उम्मीदवार को सिखाया जाता है कि वह अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, उसे बैंक को जमा करना, ऋण हासिल करना और अपने व्यापार को बढ़ाना इत्यादि शामिल होता है। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद प्रतिभागियों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। वैसे उम्मीदवार जो प्रशिक्षण पाने के उपरांत अपना खुद का एग्री क्लिनिक या एग्री बिजनेस सेंटर खोलते हैं, उन्हें 1000 रुपये पुरस्कार स्वरूप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो प्रतिभागी अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और उसे 6 महीने तक सफलतापूर्वक संचालित करता है तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी या फिर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या पास के रिसर्च स्टेशन के प्रधान द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत उस बिजनेस को प्रमाण पत्र देकर प्रमाणित किया जाता है। यह प्रमाण पत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है।
प्रशिक्षित उम्मीदवार जिन्होंने प्रशिक्षण के उपरांत अपना बिजनेस शुरू किया है और उसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं, उनमें से 500 उम्मीदवार का चुनाव हर साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट करता है और उन्हें 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग प्रदान करता है। जो प्रतिभागी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरांत बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर बिजनेस शुरू कर दिया है और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वह बैंक से ऋण ले सकते हैं। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। व्यक्तिगत ऋण 20 लाख रुपए तक और ग्रुप ऋण 100 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। ग्रुप ऋण लेने के लिए ग्रुप में कम से कम 5 उम्मीदवार होने आवश्यक है। 5 लोगों में कम से कम एक मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होना चाहिए। वैसे व्यक्ति जो अत्यधिक सफलतापूर्वक अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए ऋण की राशि 25 लाख रुपए तक है। कोई व्यक्ति 20 लाख या 25 लाख रुपए से भी अधिक ऋण ले सकता है, लेकिन सब्सिडी की गणना करते समय 20 लाख रुपए ही ऋण राशि मानी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों के द्वारा निर्धारित होता है और यह हर बैंक में अलग अलग हो सकता है। बैंक ऋण चुकाने की अवधि 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में होती है और इसमें 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी शामिल होता है। साधारणतः 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोई भी मार्जिन, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी या बंधक नहीं देना होता है। नाबार्ड एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके लिए सब्सिडी भी प्रदान करता है। SC, ST, महिला और पूर्वी उत्तर राज्य के लोगों और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए प्रोजेक्ट खर्च का 44% सब्सिडी दिया जाता है, जबकि अन्य के लिए यह सब्सिडी 36% है। ऋण लेने के बाद 6 महीने के अंदर में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है और अगर प्रोजेक्ट 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो व्यक्ति को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और बैंक सब्सिडी को नाबार्ड को वापस कर देता है। तो मुझे आशा है कि आपको एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।